वक्फ एक्ट रे संशोधन नहीं विरोधी सांसदों समस्त प्रस्ताव को मिलित संसदीय कमिटी बा जेपीसी प्रत्याख्यान करिछि। जेपीसी सोमवार अपराह्न 14टी परिवर्तन सहित वक्फ संशोधन बिल अनुमोदन करिछि। गत वर्ष अगस्ट मासरे बिल गृह रे आगत करा जायतिला। भारतीय जनता पार्टी रो जगदम्बिका पाल को नेतृत्व रे विरोधी सांसद माने कमिटी रे 44टी संशोधन प्रस्ताव देथिले, किंतु समस्त प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करा जायछि। रिपोर्ट अनुसार जनवरी 29 रे 14टी प्रस्ताव परिवर्तन पर भोट दियाजिबो एवं जनवरी 31 रे चूड़ांत रिपोर्ट दाखल कराजिबो। संशोधन अध्ययन पर गठित कमिटी अनेक बैठक अनुष्ठित होइतिला, किंतु अनेक बैठक विशृंखला शेष होइतिला। विरोधी सांसद माने बाचस्पति को शासक दल प्रति पक्षपातिता करितबा अभियोग करिसंती। गत सप्ताह विरोधी सांसद माने लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला को चिठी लिखि सेमानक चिंता प्रकट करथिले। सेमाने कहिसंती जे जगदम्बिका पाल फेब्रुआरी 5 रे दिल्ली रे हेबाकु थिबा निर्वाचन को दृष्टि रखी वक्फ संशोधन बिल शीघ्र पास करबाकु चेष्टा करुछंती। एही अपील 10 विरोधी सांसद मानक निलंबन पर आसीछि। सेमानकर अभियोग थिला जे सेमाने परिवर्तन होइतिबा अध्ययन करिबार समय दिया जाउ नाही। निलंबित सांसद मानक मध्य रे तृणमूल कांग्रेस रो कल्याण बनर्जी सेपटे असुद्दीन ओवैसी शामिल थिले। ए दुई जन वक्फ संशोधन बिल रो दृढ़ विरोधी थिले। आज जेपीसी की बैठक थी, जो सरकार के वक्फ बिल था और उसमें जो अमेंडमेंट्स थे उसके जो 44 क्लॉजेज हैं, उस क्लॉजेज में क्लॉज बाय क्लॉज पे आज हमने सभी सांसदों से संशोधन प्रस्ताव 25 तारीख तक मांगे थे और सभी सांसदों के संशोधन या तो फार या अगेंस्ट में आए थे। तो उस पे आज खंडवार चर्चा हुई और पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रणाली से हुई और जिस अमेंडमेंट्स को चाहे वो बीजेपी एनडीए के द्वारा लाए गए हों या विपक्षी दल के द्वारा लाए गए हों, हमने एक एक सदस्यों को मूव करने के लिए दिया, चाहे वो ओवैसी हों, चाहे कल्याण बनर्जी जी हों, चाहे ए राजा साहब हों, चाहे नासिर साहब हों या नदीमुल हक हों, संजय जायसवाल या अपरिता सारंगी, बिलाल जी, श्री गंगोपाध्याय जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, तो अरुणा जी भारती जी को, सबको हमने मेधा कुलकर्णी को दिया, दिलीप सेकिया जी को। और एक एक जो अमेंडमेंट्स पे संशोधन आए थे उन संशोधन को हमने प्रस्तुत किया जेपीसी के सामने। उस पे हमने कहा सहमति है, फिर हमने उस पे वोट के मतदान की प्रक्रिया का अवसर दिया और एक एक संशोधन पे मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी और एनडीए के द्वारा लाए गए जो 14 संशोधन थे क्लॉजेज में, 14 क्लॉजेज में, वो बहुमत से अडॉप्ट किए गए। जो विपक्ष के द्वारा लाए गए थे उन पे भी मैंने वोटिंग कराई, वो अल्पमत होने के कारण टर्न डाउन हो गए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जगदम्बिका पाल चेयरमैन और जो एनडीए के सांसद है उन सबका जो रवैया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अलोकतांत्रिक है और रूल और प्रोसीजर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया। जो पूरी बैठक हुई है पूरी रूल्स के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार, प्रोसीड्योर के अनुसार हुआ, सबके रिकॉर्ड किए गए हैं। पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है, फोटोग्राफी है, उन लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया है, अपने संशोधन मूव किया है या पक्ष वाले ने भी हाथ उठाया है, संशोधन के जिन्होंने विपक्ष में था उन्होंने उठाए, वो सब तस्वीरें हैं, कैमरे में फोटोग्राफी है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि जो आज की बैठक हुई है वो आज की बैठक पूरी तरीके से जो संशोधन आए थे हमने बहुमत के आधार पर अडॉप्ट किया है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हमने आज की बैठक किया है, सभी को अवसर दिया है, चाहे वो बीजेपी एनडीए के हों या एनडी गठबंधन के हों या निर्दल हों। जिन सांसदों ने अपने संशोधन दिए थे मैंने सबके नाम पुकारे, सबसे मैंने पूछा कि आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं। तो अगर प्रस्तुत करने की बात कही तो एक एक संशोधन पे हमने पूरे 44 में सभी पे मतदान मैंने कराया और मतदान के आधार पे जिसको बहुमत हुआ उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार किया। लेकिन इस मैटर पे लगातार ओवैसी भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के विरोध में ये जेपीसी है, जो चल रहा है बिल, ये बिल्कुल अगेंस्ट द मुसलमान कम्युनिटी है। ये मुझे विश्वास है कि जब ये बिल सदन में प्रस्तुत होगा और पारित होगा
तो जैसे आज आर्टिकल 370 35A का एक सुखद परिणाम आया कि आज जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा में आ गया, भारत की पार्लियामेंट से बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर लागू हो रहे हैं, लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जैसे 3 तलाक से जिस तरह से विरोध हुआ था, आज अल्पसंख्यक महिलाओं को सुरक्षा मिली, उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा। ऐसे इस वक्फ के भी बिल के पास होने के बाद निश्चित तौर से वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीबों को, आम पसमानदा मुस्लिमों को, खवातीनों को, विधवा बहनों को, बच्चों को मिलेगा। अब आगे आज की मीटिंग तो खत्म हो चुकी है। अभी आज जो बिल सरकार ने प्रस्तुत किया था और जिसको स्पीकर साहब ने जेपीसी को रिफर किया, तो आज उस पे भी अगर संशोधन आए और कुछ संशोधन अडॉप्ट हुए 14 सेक्शंस में या 14 क्लॉजेज में, करीब 24 संशोधन, तो अब ये हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजेंगे और फिर कल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उसको रिवाइज बिल करके भेजेगा और कल हम अपनी जो जेपीसी की रिपोर्ट है उसको भी हम सर्कुलेट करेंगे। तो फिर 29 तारीख को हमारी 10 बजे बैठक होगी जिसमें हम जेपीसी की रिपोर्ट को भी अडॉप्ट करेंगे और रिवाइज जो बिल आएगा उसको भी अडॉप्ट करेंगे। आखिरी सवाल है इससे संबंधित, विपक्ष में जो अशांति है इसको क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी रखी जा रही है? विपक्ष में अशांति नहीं है, विपक्ष इसको एक एजेंडा बना करके उसका विरोध कर रहा डे 1 से। आखिर कोई सरकार अगर जेपीसी के सामने कोई अपना बिल भेज देती कानून पास करने के बजाय सदन में सीधे जेपीसी, तो पहले दिन से आप देख रहे थे हमेशा विरोध हो रहा था, कभी बोतल फेंकी जा रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी एडजर्न हो रहा था, कभी लोग बहिष्कार कर रहे थे। तो इससे साफ है कि इसमें जो एक सरकार सुधार लाने का प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं उसको रोकने का प्रयास हो रहा है। कहीं ना कहीं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने वाले, चाहे मुतवल्ली हो चाहे वक्फ बोर्ड के लोग हों, उनको हितों पे कुठाराघात होगा। जब एक बेहतर कानून आएगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक सोचा समझा एजेंडे की और रणनीति के तहत ही विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से लागू हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक ऐतिहासिक दिन भी इसे कहा जा रहा है उत्तराखंड के लिए भी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर भारत का संविधान है और भारत के संविधान में सबको बराबरी का हक है, सबको अधिकार है, चाहे आर्टिकल 19 हो या अन्य आर्टिकलों से, राइट टू फ्रीडम से लेकर के राइट टू सेल्फ, तो फिर सभी के लिए एक समान क्यों न नागरिक संहिता हो या समान कानून क्यों न हो? सभी व्यक्तियों को मतलब संविधान की निगाह में एक ही अधिकार हो, इस तरह का एक वहां पे लाया गया और स्वागत योग्य है। आखिरी सवाल है, दिल्ली में चुनाव होने हैं, अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटी है, स्वच्छ यमुना, मुफ्त बिजली, पानी माफिया पर कार्यवाही, तमाम घोषणाएं उन्होंने की है, कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने भी 3 चरणों में अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। देखिए, केजरीवाल का झूठ का पर्दाफाश हो चुका। 3 टर्म चुनाव जीतने के बाद भी न यमुना साफ हुई, न आचमन करने लायक है, न छठ की पूजा करने लायक है। किस तरह की आस्था को चोट पहुंचती है हमारे जो उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के, पूर्वांचल के लोग, या अब तो छठ की पूजा सभी करते पूरे देश के लोग। और जो उन्होंने गारंटी दी, आज उनके लोग कह रहे हैं कि जो जल कहते थे हम फ्री पानी और फ्री बिजली देंगे, और पानी का इतना बड़ा बिल जा रहा है, वो कह रहे हैं मैं उन बिलों को फिर से सुधारेंगे। तो अब उनकी कलई खुल गई। जो काठ की हांडी होती, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। चेयरमैन साहब गलत बोल रहे हैं। आज कोई चर्चा नहीं हुई, आज बुलडोज किया गया है, वोटिंग की गई है, प्रोसीजर को बाईपास किया गया है, अनडेमोक्रेटली और डिक्टेटोरियल तरीके से इसको बिल को पास करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने हर चीज पे अपोज किया है, क्योंकि हमको लग रहा था कि जो अमेंडमेंट्स ये लाए हैं ये बहुत बायस्ड और इल फ्रेम्ड हैं और बदमाशी करने के लिए मिस्चीवियस अमेंडमेंट लाए गए हैं वक्फ के लिए। सिर्फ सरकार के द्वारा लाए गए बिल को जो मदद करना था, जो सपोर्ट करना था, वो लोग 4-5% आए थे जिनको जबरदस्ती बुलाया गया था, जो स्टेक होल्डर्स नहीं थे, तो वो 5% थे। 95% इस बिल का अपोज किए हैं। जब 95% इस बिल का अपोज किए हैं तो आप कैसा कह सकते हैं कि बिल सुधार लाने के लिए है?
बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए है, बिल डेवलपमेंट के लिए है, बिल लैकुना प्लग करने के लिए है। एक पॉइंट नंबर 1 है, कोई भी जेपीसी बनती है, जेपीसी में जब बिल जाती है, पहले जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो प्रेजेंटेशन देती है। वो कंसर्न मिनिस्ट्री प्रेजेंटेशन देने के बाद में स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है। स्टेक होल्डर्स की पूरी राय लेने के बाद में, उनके सजेशंस लेने के बाद में, उनके अपोजिशन या नहीं तो जो सपोर्ट जो भी मिल रहा है, वो सारे पॉइंट्स लेने के बाद में सारे प्रोसीडिंग्स के मिनट्स मेंबर्स को दिया जाता है। उनके जो रिप्लाईस आते हैं वो मेंबर्स को दिया जाता है। ना किसी का रिप्लाई दिया गया है, ना मिनट टू मिनट प्रोसीडिंग्स दी गई है। ये सब आने के बाद में सारे जेपीसी के मेंबर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि भाई कौन से अमेंडमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या खामी है, उसमें सुधार ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। वो डिस्कशन हुआ नहीं है, सिर्फ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत हुई है, आपस में डिस्कशन हुआ ही नहीं। ये सीधा जो है, जबकि आखिरी दिन लास्ट डे ऑफ बजट सेशन तक का टाइम था, हमारे पास काफी टाइम था, हम लोग इसको और आगे चर्चा कर सकते थे आपस में। हो सकते हैं बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम लाए, उससे सरकार के ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज को सहमति होती है, और जो सरकार की तरफ से जो एमपीज लाए अमेंडमेंट लाए, हो सकता है हम लोग को उसमें सहमति होती है। तो ये आपस में डिस्कस करने का ही मौका नहीं दिया गया, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, उसमें गलत इस्तेमाल इस बिल का करना है। इनके लिए तो सिर्फ चुनाव जीतना एक मामला है, मतलब दुनिया इधर की इधर हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबवर्जन होते रहे, लेकिन इनको चुनाव जीतना है। ये चुनाव के चक्कर में इतना जल्दी में इन्होंने बुलडोज आज किया गया है, डिक्टेटोरियल तरीके से बुलडोज किया गया है। और ये मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जेपीसी हो या स्टैंडिंग कमेटी हो, इतना ब्रेजनली कोई चेयरमैन एक पार्टी बन गया, या नहीं तो सरकार के दबाव में आके इस तरह से ये प्रोसीडिंग्स चलाएंगे, ये पहली बार देखा गया है। हम लोगों ने इसको जो अपोज किए हैं उसमें हमारा प्रोटेस्ट और हमारा अपोजिशन आज के प्रोसीडिंग्स में हम लोगों ने दर्ज करवाया है। ये जो प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं जेपीसी में रिपोर्ट को अडॉप्ट करने के, सारे प्रोसीजर बाईपास करके बुलडोज करने की कोशिश की है। यही इनका तरीका है, क्योंकि इनको पता है अगर मिनट्स की कॉपी हम लोग को मिल जाए, यानी रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल जाए, यानी तो जो रिप्लाई स्टेक होल्डर्स ने भेजा था, जो सवाल हम लोगों ने पूछा था उनसे, वो उसकी कॉपी अगर मिल जाए, तो फिर ये कोई इसमें एक भी अमेंडमेंट इनका पास नहीं होगा, एक भी अमेंडमेंट इसका इनका बचा नहीं। इतना विरोध उसमें हुआ था, उसके बावजूद भी सरकार जो है, क्योंकि ये अथॉरिटेरियन सरकार है, ये डिक्टेटोरियल सरकार है, तो ये सरकार बुलडोज करने का काम आज की है। आप लोगों के पास आगे अब क्या रास्ता, ये भी कहा जा रहा है कि बजट सेशन में इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। देखिए, इनकी मनमर्जी चल रही है, पैरिटी है ही नहीं। ये मुसलमानों को और माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अलग कानून, दूसरों के लिए अलग कानून ये बना रहे हैं। हम कह रहे थे बार बार चिल्ला के सारे मजहब के लोगों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जितने मजहब के लोग हैं, सबके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस मतलब पूजा स्थल हैं, इबादत गाह हैं, सबके लिए एक तरीके का कानून है, उसमें पैरिटी रहे। आप वहां पे ट्राइब्यूनल को फाइनलिटी का पावर देते हैं, यहाँ ट्रिब्यूनल को पूरा एकदम कमजोर कर दें, उसको फाइनलिटी का पावर छीन लेते हैं। आप वहां पे लिमिटेशन एक्ट कुछ वहां पे लागू नहीं होता, यहाँ लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। वहां पे नॉन हिंदूज रह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉन मुस्लिम्स रह सकते हैं। मतलब क्या मतलब है? एक ही देश में दो कानून। जो ये बार बार कहते थे जम्मू कश्मीर के लिए एक कानून, द रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए एक कानून, ये तो पूरे देश में लागू कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के लिए एक कानून और दूसरों के लिए एक कानून। इसका मुझे नहीं लगता है कि जुडिशरी में टिक पाएगा, जहां कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है माइनॉरिटीज को, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन समानता की भी जो बात करती है, ना तो इसमें समानता है, ना हमारे राइट्स को अपहेल्ड किया गया है। क्या अपोजिशन आपस में मिलकर कोई बैठक करके कोई कानूनी रास्ता भी इसके लिए अपनाएगा, या अभी आप लोग विचार? अभी 29 तारीख की मीटिंग है, उसके बाद में हम लोग तय करेंगे क्या करना।